और दोबारा ये अब इसके बाद 18 साल बाद दोबारा इस पोजीशन में दोबारा आएगा। तो इनका ये कोशिश होती है कि जब ये इस पोजीशन में आ जाए जहाँ ये कंफर्टेबल है, तो एटलीस्ट ऐसा कुछ करें जो अगले आने वाले 18 साल तक इम्पैक्ट डाले। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ट्विटर हो गया, ये चीज़ें अब इतना 18 साल पहले इन्वेंशन हुई थी इनकी, और इन्होंने रूल किया है 18 साल के अंदर। इन 18 साल के अंदर इन्होंने रूल किया है ये दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो राहु और केतु का यही होता है, ये चीज़ों को राहु जैसे मैंने आपको बताया जहाँ बैठेगा उस चीज़ को एक्सपेंड कर देगा और चीज़ों को बढ़ा देगा, और ये सिर्फ नहीं कैसी चीज़ों को बढ़ाएगा, ये बुरी चीज़ों को बढ़ा देता है। आप नशे की लत लगी हुई है, आपको किसी भी तरह की आदत है, वो उसकी वजह राहु ही होगा। ये आपकी लाइफ में इस तरह की हर्डल क्रिएट करता है, जहाँ जिस तरफ आप धकेल के लेके जाना चाहते होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं, आपको वैसे वहाँ पे ये पहुँचा देता है। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हालांकि शैडो प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कुंडली की जिस भी बर्थ चार्ट के किस भी हाउस में बैठ जाए, ये उसको पूरी तरह से काबू करने की ताकत रखते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ट्रांजिट का जो है, इसमें लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े जो है ना असरात आने वाले हैं। अब कुछ लोगों की यहाँ से महादशा स्टार्ट होगी राहु की या केतु की, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो जो राहु की होती है महादशा वो 18 साल की होती है, और जो केतु की महादशा होती है वो 7 साल की होती है। तो किसी की और दोनों एक साथ कभी भी नहीं आती हैं। इंसान मोस्टली एक ही महादशा देख पाता है, या राहु की या केतु की। अपनी लाइफ में दोनों में से कोई एक ही महादशा इंसान देख पाता है, क्योंकि वो दोनों की टाइमिंग ऐसी है कि आपकी दशा एक ही आप देख पाएंगे, हो सकता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि दोनों बादशाह किसी शख्स ने देख ली हो, तो उसके 100 ईयर्स का पूरा 120 ईयर्स का पूरा जो है पीरियड है। तो ये है कि राहु के अपने ट्रेड्स हैं और केतु के अपने ट्रेड्स हैं, लेकिन जब दोनों इन हाउसेज में बैठते हैं तो दोनों उन हाउसेज में चले गए जहाँ ये कंफर्टेबल है और जहाँ पे ये अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते हैं। और ये एक्वेरियस में राहु बहुत खुश रहता है, और लियो में केतु जो है वो उस लेवल पे उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पे राहु जितना खुश होगा। लेकिन राहु का ही इम्पैक्ट ज़्यादा है, केतु का कम है। केतु का लॉन्ग लास्टिंग है, डीप है, लेकिन कम है। लेकिन राहु का बहुत ज़्यादा है। अब ये समझ लें कि इंसान की लाइफ को 70% जो है वो राहु कंट्रोल कर रहा है और 30% जो है वो केतु कंट्रोल कर रहा है।